आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे सामने मौत खड़ी हो, अगर अंधेरा पूरे आसमान को निकल जाए, अगर डर तुम्हारे चारों ओर फैल जाए, तो क्या तुम डटे रहोगे या भाग जाओगे? क्योंकि आज की ये कथा है उस क्षण की जब पूरे वृंदावन की सांसें थम गई थी और एक छोटा सा बालक पूरे अंधकार के सामने अकेला खड़ा था। वृंदावन, प्रेम की भूमि, शांति की धरती, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जीवन मुस्कुराता है, जहां गायों की मधुर रंभाहट और बांसुरी की तान हवा में घुलकर आत्मा को स्पर्श करती है। उसी पवित्र भूमि पर उस दिन भी सुनहरी थी। नन्हे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गायों के बीच चल रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि पेड़ भी झूम रहे थे, पक्षी भी थमकर सुन रहे थे और हर दिशा में आनंद ही आनंद था। लेकिन हर शांति की परीक्षा होती है। अचानक आसमान पर एक काली छाया छा गई। सुनहरी रोशनी धुंधली पड़ने लगी, हवाएं तेज हो गई, पेड़ बुरी तरह झुकने लगे और गायें घबराकर इधर उधर भागने लगी। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। जंगल की गहराइयों से एक गर्जना गूंजी, इतनी भयानक कि मानो स्वयं भय ने आवाज पाली हो। और फिर दिखाई दी दो लाल जलती हुई आंखें। वो कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो एक विशाल राक्षस था। 10 फुट लंबा, काले बादलों जैसा शरीर, अग्नि जैसी आंखें और हर कदम पर धरती को कंपा देने वाली शक्ति। गांव वाले दूर से ये दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर था, उनकी सांसें अटकी हुई थी, गायें बिखर चुकी थी, पक्षी आसमान छोड़ चुके थे। लेकिन उस भय के बीच एक बालक स्थिर खड़ा था। वो थे नन्हे कान्हा। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही अडिग साहस भी। राक्षस गरजा और पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। धरती कांपी, धूल का बादल उठा, लेकिन उसी क्षण कृष्ण ने धीरे से अपनी बांसुरी उठाई और फिर जो हुआ उसने अंधकार की परिभाषा बदल दी। उनके शरीर से एक सुनहरी दिव्य आभा फैलने लगी, पहले हल्की, फिर प्रचंड, फिर इतनी तेज कि काले बादल पीछे हटने लगे। राक्षस ने हमला किया, लेकिन हर बार जब वो आगे बढ़ता, वो दिव्य प्रकाश उसे पीछे धकेल देता। उसकी गर्जना चीख में बदल गई, उसकी लाल आंखों की ज्वाला धीमी पड़ने लगी। कृष्ण एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उनकी आभा और प्रचंड होती गई, मानो स्वयं धर्म उस बालक के रूप में खड़ा हो। और फिर एक दिव्य ऊर्जा के विस्फोट के साथ राक्षस की शक्ति टूट गई, उसकी विशाल देह डगमगाई, उसकी गर्जना शांत हुई और वो भारी आवाज के साथ धरती पर गिर पड़ा। अंधकार छटने लगा, बादल हट गए, सूर्य की किरणें फिर से चमक उठी, हवा शांत हो गई, गायें धीरे धीरे लौटकर कृष्ण के पास आ गईं, पक्षी फिर से गाने लगे। वृंदावन ने राहत की सांस ली और सबने देखा कि सच्ची शक्ति आकार में नहीं होती, वो विश्वास में होती है, वो भक्ति में होती है, वो उस दिव्यता में होती है जो भय के सामने झुकती नहीं। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहाँ अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं सकता, वहाँ राक्षस ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ अंत में जीत हमेशा प्रेम की होती है। तो याद रखो, जब भी जीवन में अंधेरा छाए, जब भी डर तुम्हें घेर ले, जब भी लगे कि राक्षस बहुत बड़ा है, तो अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश